हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, चलिए अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हो गई हैं सर्दियां शुरू और यहाँ मैं नहा धो ली हूँ और यहाँ मैंने लगा लिया है लोशन। ये देखिए, जॉय का हनी एंड आलमंड का हम लगाते हैं लोशन। ये बहुत अच्छी स्किन रखता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता। वैसे सबसे अच्छा लोशन मुझे वैसलीन का लगता है, बट ये वाला भी ठीक है। तो यहाँ पर हो गई सुबह और मैं हो गई नहा धो के रेडी। तो फ्रेंड्स, कल मैं धोऊंगी सिर, तो इसलिए आज मैं ऑयल लगा लिया है अपने सिर में। तो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ पैराशूट का कोकोनट ऑयल। तो ये देखिए, सफ़र करने के बाद और एक हफ्ते के बाद मेरा सिर बहुत ज़्यादा ही बाल ड्राई हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने लगाया है तेल, और आप चाहें तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, बट ये वाला तेल बहुत अच्छा है। तो अब होने लगी है सर्दी, तो आप ये देखिए तेल जाता है जम, तो आप थोड़ा सा हथेली पे लीजिए और अच्छे से अपने बालों में आप लगाइए। इससे बाल बहुत अच्छे शाइन देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑयल लगाने के बाद अब मैं आई हूँ ऊपर छत से, क्योंकि गौरांश चढ़ गया था ऊपर और बीच में ही मुझे भागना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने कर ली है चोटी। तो फ्रेंड्स, बालों में तेल लगाने के बाद हमेशा बालों को बांध के रखना चाहिए। वैसे भी बालों को हमेशा बांध के रखना चाहिए, इससे बाल ना तो झड़ते हैं ना टूटते, और बाल लंबे भी रहते हैं। तो जिस दिन मैं सिर धोती हूँ उस दिन तो मेरे बाल खुले रहते हैं, बट और दिन मैं चोटी बना के रखती हूँ। तो यहाँ पर हो गया है, गौरांश उठ चुका था और बेटू गया है स्कूल। तो थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी, तो यहाँ मैं गौरांश को कर रही हूँ रेडी, और हम लोग जाएंगे छत पर, क्योंकि छत पे थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी है। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी होना शुरू हो गई है, बट बच्चों के लिए तो सर्दी है ही। तो बच्चों को आप अच्छे से कपड़े पहना कर रखें, जिससे कि उन्हें सर्दी ना लगे। लेयरिंग करके आप कपड़े पहना सकते हैं। अंदर पहनाइए आप बनियान, ऊपर से एक इनर पहनाइए। तो आप 3 लेयर्स करके आप बच्चों को अच्छे से कपड़े पहना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, अंदर मैंने टी शर्ट पहनाई है पूरी बाजू की। फ्रेंड, इसके बाद ना हम लोग गए छत पर। वहाँ पर अच्छी धूप निकल रही थी, तो मैं और गौरांश दोनों ही छत पर चले गए थे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी धूप निकल रही है। तो अभी फ्रेंड्स 10 बज रहे हैं और कुछ काम मैंने कर लिए हैं और कुछ काम रह गए हैं। तो मैंने सोचा लाओ थोड़ी देर धूप में घूम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गौरांश शैतानियाँ कर रहा है, शुरू हो गई उसकी शैतानियाँ। दीवार के ऊपर चढ़ रहा है। हमारे ना उस तरफ कुछ नहीं है, इसलिए डर लगता है कहीं गिर ना जाए, तो मैं देखती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं आके बैठ गई हूँ, पर ये मानता नहीं है, शैतानी करनी है बस। तो फ्रेंड्स, हल्की हल्की सर्दी होने लगी है। आप लोग भी धूप में बैठते होंगे, क्योंकि फ्रेंड धूप में बैठना बहुत ज़रूरी होती है, और हमें थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने गौरांश के साथ छत पर। मैं नीचे आई और मम्मी जी कर रही हैं बाजरा साफ़, और ये देखिए कितना गंदा बाजरा है। इसको हम साफ़ करेंगे और खिचड़ी की तैयारी करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, हमारे यहाँ वेलवेट के फूल का पेड़ है, उधर है तुलसी का पेड़। फ्रेंड्स, तुलसी का पेड़ चुन्नी से ज़रूर ढक दीजिए, क्योंकि अब ओस पड़ना शुरू हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बाजरा अच्छे से धो के जो भी इसमें पानी होगा
वो हम सारा निकाल लेंगे। तो वही मम्मी जी कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाजरे में जितना पानी होता है वो हम निकाल देते हैं। और ये देखिए, छन्नी की हेल्प से आप अच्छे से पानी निकाल दीजिए और इसे ऐसे ही भिगो के रख दीजिए। इसमें पानी नहीं डालना है और ऐसे में ही हो जाएगी। ये इसलिए भिगोते हैं, जो बाजरे के ऊपर एक लेयर होती है उसे हम कूट कर निकालते हैं, जो हमें नुकसान कर सकती है, उसको राली कहते हैं। तो इसीलिए हम बाजरे को भिगोते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि अब नाश्ते का टाइम हो गया था। तो ये देखिए, तुलसी के पत्ते डालकर मैं चाय बना रही हूँ। तो यहाँ डाली मैंने तुलसी। तो फ्रेंड्स, तुलसी की चाय पीने से ना बहुत गला ख़राब रहता है ना, तो ठीक हो जाता है। तो हमारे घर में ही है तुलसी का पौधा, तो हम उसकी पूजा भी करते हैं और औषधि के रूप में उपयोग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर रात की सब्जी जो हमने बीस की सब्जी बनाई थी, आप लोगों के यहाँ बीस को क्या कहते हैं, वैसे बीस को कमल ककड़ी भी कहते हैं। तो उसकी हमने बनाई थी सब्जी रात में, तो वही मैं निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ बन रही है चाय और इनके फ्रेंड आए हुए थे। तो पहले ये ना फ्रेंड्स गिलास में चाय पीते हैं और यहाँ पर सब लोग गिलास में चाय पीते हैं। तो मैं दे रही हूँ इन्हें चाय, और इनके कोई फ्रेंड भी आए हुए थे, उनके लिए भी चाय मैं छान रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह ना सर्दियों में आप तुलसी की चाय बना के पीजिए, बहुत अच्छी लगती है। और आप चाहें तो इसमें लौंग और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ गई है, पानी आ गया है यहाँ पर, और मैं अच्छे से पानी भर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ऐसे ही पानी आता है, सुबह जल्दी आता है एक दिन और एक दिन आता है लेट। तो यहाँ पर हमारे यहाँ 2 घड़े हैं, पहले हम उन्हें भरते हैं। हम घड़ों का ही पानी पीते हैं। सर्दियों में घड़ों का पानी ठंडा हो जाता है, बट अभी सर्दी इतने अच्छे से नहीं आई है और हम लोग अभी घड़े का ही पानी पी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, घड़े ज़रूर रखने चाहिए, चाहे आपके रसोई में कुछ हो ना हो, घड़ा ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ धुलाई, क्योंकि पानी चलता है ना तो अच्छे से धुलाई हो जाती है। वैसे भर भर के धुलाई करो तो उसमें थक भी जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट या पाइप ले आइए और अच्छे से धुलाई हो जाती है ठीक से। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं धुलाई। तो फ्रेंड्स, बाहर का काम निपटाने के बाद अब आई है मेरे कमरे की बारी, क्योंकि पहले मैं बाहर का ही काम करती हूँ, उसके बाद ही अंदर कमरा ठीक करती हूँ। क्योंकि पहले बाहर रसोई का काम और बाहर बरामदे का काम होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अच्छे से हम सारा काम करने के बाद ही मैं अपना जो बेडरूम है उसे क्लियर करती हूँ। और इतने ही बीच गौरांश बाहर खेलते रहते हैं, मम्मी जी देखती रहती हैं उसको, और पापा जी चले जाते हैं, और देवर जी सुबह ही चले जाते हैं, और इसके पापा भी। तो यहाँ पर मैं झाड़ रही हूँ बेडशीट। तो फ्रेंड्स, ये ना मैंने यहीं लोकल मार्केट से वेलवेट की बेडशीट ली थी। आप लोग भी परचेज कर सकते हैं, 200-250 रुपये की आ जाती है। क्योंकि सर्दियों में ना इसे बिछा लो तो अच्छा रहता है और सर्दी नहीं लगती है। तो यहाँ पर वही बेडशीट मैंने बिछाई हुई है। और फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि अभी सर्दियाँ इतनी आई नहीं हैं, और मैंने रज़ाई तो ज़रूर निकाली है, बट हमें इतनी सर्दी लगती नहीं है। तो अभी हम रज़ाइयाँ नहीं ओढ़ रहे हैं, अभी ब्लैंकेट्स ही निकाल रखे हैं और उनको ही हम ओढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से कमरे की सफाई करने के बाद अब मैंने बनाया है लंच, और लंच में बनी है कढ़ी और रोटी। तो लंच ख़त्म होने के बाद यहाँ मैं कूट रही हूँ बाजरा। तो मैंने आपको बताया था ना कि इसकी राली निकालते हैं तो बाजरा को कूटना पड़ता है। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। तो अब हो गई शाम, और ये देखिए हमारे छोटे देवर जी पतंग उड़ा रहे हैं, लौकिक भी हैं साथ में। इन लोगों को पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। अभी फरवरी आने में बहुत देर है, फिर भी इन लोगों को पतंग उड़ानी ही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती कर रहा है लौकिक और आंश के साथ। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए आपको। तो यहाँ हो गया डिनर का टाइम, और हमने बनाए हैं छोले और पुलाव बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लास्ट में मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, उनको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए। उन पे मैं इंटरेस्टिंग चीज़ अपलोड करती रहती हूँ, तो आप ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।